चीन में मिला सोने का पहाड़, इतिहास की सबसे बड़ी खोज। सोने के सागर पर बैठा चीन, रणनीतिक ताकत में जबरदस्त उछाल। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ तान्या त्यागी। नमस्कार, मैं हूं इशिका त्यागी। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं चीन की इस खोज तक, जिसने ना सिर्फ एशिया बल्कि पूरे विश्व का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। प्राकृतिक संसाधन मंत्रालय के पूर्वोत्तर चीन के लियाओनिंग प्रांत में एक ऐसी खोज का ऐलान किया है जिसे अब तक का सबसे बड़ा और ऐतिहासिक स्वर्ण भंडार कहा जा रहा है। ये सिर्फ एक खदान पर नहीं बल्कि चीन के रणनीतिक भविष्य को बदलने वाली खोज मानी जा रही है। बिल्कुल, और जिस वजह से ये खोज इतनी खास है वो है इसका पैमाना। मंत्रालय ने साफ किया है कि चीन के इतिहास में कभी भी एक ही जगह पर इतना विशाल स्वर्ण भंडार नहीं मिला था। बता दें कि ये भी बताया जा रहा है कि ये चीन के लिए आर्थिक और सामरिक दोनों तरह से एक मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस क्षेत्र में करीब 2.586 बिलियन टन यानी कि 2 अरब 58 करोड़ 60 लाख टन अयस्क मौजूद है। ये कोई मामूली बात नहीं है। ये आंकड़ा ही इस खोज को विशालता को समझाने के लिए काफी है। इतनी बड़ी मात्रा में अयस्क एक ही क्षेत्र में मिलना बेहद दुर्लभ होता है और यही वजह है कि पूरी दुनिया की नजरें इस खोज पर टिक गई हैं। इन अयस्कों से निकलने वाली सोने की मात्रा लगभग कई टन आकी गई है। जी हाँ, और अगर आप इसे किसी देश के स्वर्ण भंडार से तुलना करें तो साफ दिखता है कि ये मात्रा किसी भी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में बड़ी भूमिका निभा सकती है। सोने का औसत ग्रेड जरूर 0.56 ग्राम प्रति टन बताया जा रहा है, जो निम्न श्रेणी की खदानों में गिना जाता है। लेकिन यहाँ मात्रा इतनी अधिक है कि ये भंडार अपने आप में बेहद मूल्यवान बन जाता है। बिल्कुल, मंत्रालय का कहना है कि ये खोज चीन के रणनीतिक स्वर्ण भंडार को बड़ी मात्रा में बढ़ा देगी। सोना किसी भी देश की आर्थिक स्थिरता का आधार होता है और वैश्विक बाजार में उतार चढ़ाव के बीच सोने का मजबूत भंडार किसी देश को आर्थिक सुरक्षा देता है। चीन के लिए ये एक लंबे समय की आर्थिक मजबूती का संकेत माना जा रहा है। इस खोज का एक और बड़ा फायदा ये भी है कि चीन अब एक विश्व स्तरीय स्वर्ण उत्पादन केंद्र विकसित कर सकता है। यानी आने वाले सालों में ये इलाका चीन ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के बड़े स्वर्ण उत्पादन केंद्रों में गिना जा सकता है। इससे चीन की वैश्विक बाजार में पकड़ और ज्यादा मजबूत होगी। ये खोज केवल अर्थव्यवस्था या रणनीति तक सीमित नहीं है। इसका सीधा असर उस पूरे क्षेत्र के विकास पर पड़ेगा जो लंबे समय से औद्योगिक मंदी झेल रहा था। पूर्वोत्तर चीन की अर्थव्यवस्था बीते वर्षों में कमजोर होती गई थी और ऐसे में इतना बड़ा सोने का भंडार मिलना वहां के लिए नए अवसरों के दरवाजे खोल सकता है। सबसे पहले तो रोजगार बढ़ेगा। इतनी बड़ी खदान के विकास और उत्पादन के लिए हजारों लोगों की जरूरत पड़ेगी। स्थानीय युवाओं के लिए नौकरी के नए रास्ते खुलेंगे और यहाँ किसी भी क्षेत्र को दोबारा जीवित करने का पहला कदम हो सकता है। साथ ही निवेश बढ़ेगा और कई नए उद्योग इस खोज की वजह से उस इलाके की ओर आकर्षित होंगे। सरकार का दावा है कि इस स्वर्ण भंडार से स्थानीय उद्योगों को नई ऊर्जा मिलेगी। खनन से लेकर परिवहन, मशीनरी और सेवाओं तक कई सेक्टरों में काम बढ़ेगा, जिससे क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को लंबे समय के लिए मजबूती मिल सकेगी। ये सिर्फ खदान नहीं बल्कि एक बड़े औद्योगिक ढांचे के पुनर्निर्माण जैसा मौका है। इसके अलावा जब किसी क्षेत्र में इतने बड़े स्तर पर उत्पादन शुरू होता है तो उससे सड़कें, बिजली, पानी और अन्य बुनियादी सुविधाओं का विकास भी तेजी से होता है। ये सब मिलकर उस इलाके को उच्च गुणवत्ता वाले विकास की तरफ ले जाता है, जैसे कि चीन सरकार का दावा है। चीन मानता है कि ये खोज उनके खरीद संस्थानों की क्षमता को नई दिशा देगी। ये सिर्फ वर्तमान के लिए नहीं बल्कि आने वाले दशकों की आर्थिक रणनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रही है। ये खदान चीन के लिए स्थिर और मजबूत आर्थिक आधार तैयार कर सकती है। बिल्कुल, आपको बता दें 2.586 बिलियन टन अयस्क और कई टन सोने वाली ये खोज अंतरराष्ट्रीय बाजार में एक बड़ा प्रभाव छोड़ सकती है। ये सिर्फ चीन के आर्थिक मानचित्र पर ही नहीं बल्कि वैश्विक सोना बाजार में भी बड़ा परिवर्तन ला सकती है। हर देश ऐसी खोज के रणनीतिक महत्व को समझता है
और इसीलिए ये घोषणा दुनिया भर में चर्चा का विषय बनी हुई है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस खोज से चीन की वैश्विक आर्थिक स्थिति और भी मजबूत होगी, क्योंकि सोना एक ऐसा संसाधन है जो किसी भी अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है। और जब इतनी बड़ी मात्रा में ये संसाधन किसी देश को मिलता है तो उसका असर सीधे उसकी अंतर्राष्ट्रीय शक्ति पर दिखाई देता है। ये भी कहा जा रहा है कि इस खोज से चीन के खनन क्षेत्र को नई ऊर्जा मिलेगी। बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू होते ही ये क्षेत्र देश की जीडीपी में बड़ा योगदान दे सकता है और अगर सब कुछ योजना के मुताबिक चलता है तो ये इलाका दुनिया के सबसे बड़े सोना उत्पादन हब में से एक भी बन सकता है। पूर्वोत्तर चीन जैसे क्षेत्र जहां उद्योग धीमी पड़ चुके थे, वहां इतना बड़ा संसाधन मिलना किसी नई शुरुआत जैसा है। सरकार को उम्मीद है कि ये खोज ना सिर्फ आर्थिक मजबूती देगी बल्कि उस पूरे क्षेत्र के पुनरुद्धार में एक बड़ी भूमिका निभाएगी। तो कुल मिलाकर आपको बता दें, ये जो स्वर्ण भंडार है जिसकी ये खोज चीन में की गई है, ये कई मायनों में ऐतिहासिक है। आर्थिक, रणनीतिक और औद्योगिक और साथ ही क्षेत्रीय विकास, चारों स्तरों पर इसका असर साफ दिखने लगा है। आने वाले वर्षों में ये खोज चीन की अर्थव्यवस्था में कितने बड़े बदलाव लाती है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। इस पूरे घटनाक्रम को देखते हुए ये साफ है कि ये स्वर्णिम भंडार सिर्फ एक खनन परियोजना नहीं बल्कि चीन की भविष्य की आर्थिक दिशा को प्रभावित करने वाली खोज है। इतने बड़े स्तर की प्राकृतिक संपत्ति एक देश को न केवल वित्तीय सुरक्षा देती है बल्कि वैश्विक प्रतिस्पर्धा में उनकी स्थिति को और मजबूती प्रदान करती है। चीन सरकार का ये मानना है कि ये खोज आने वाले समय में राष्ट्रीय विकास योजनाओं का एक अहम स्तंभ बनेगी और इससे जुड़े लाभ धीरे धीरे पूरे देश की अर्थव्यवस्था में दिखाई देंगे। फिलहाल अब ये देखना होगा कि चीन इतने सारे सोने का क्या करता है, क्योंकि आपको बता दें कि चीन इस वक्त परमाणु टेस्टिंग कर रहा है, क्योंकि ये कहा है डोनाल्ड ट्रंप ने। जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी कहा था कि अगर चीन, रूस, कोरिया कर सकते हैं तो अमेरिका क्यों नहीं कर सकता। तो यानी चीन जो है वो अमेरिका को पूरी तरीके से टक्कर देने के मोड में लग रहा है और चीन और अमेरिका अपने आप में ही बड़ी शक्तियां हैं। तो अब ये सोने का भंडार मिलना, जी हाँ, आपको बता दें सोने का भंडार मिलना किसी और तरफ इशारा करता है। सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका इसको किस तरीके से देखेगा, क्या कुछ अमेरिका करेगा, क्योंकि दुर्लभ खनिजों को लेकर भी अमेरिका और चीन के बीच काफी सारी चीजें चल रही हैं। और अभी पिछले कुछ दिनों में जब APEC समिट हुई थी तो डोनाल्ड ट्रंप जो है कोरिया पहुंचे थे, जहां पे उन्होंने चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग से मुलाकात की थी। दोनों की मुलाकात की तस्वीरों से ये साफ लग रहा था कि शायद कुछ बड़ी डील हुई है और डोनाल्ड ट्रंप काफी खुश भी नजर आ रहे थे चीन के राष्ट्रपति से मुलाकात करने के बाद। तो अब ये सोने का भंडार किस ओर लेकर जाएगा, क्या कुछ होगा, चीन क्या करेगा इसको लेकर, अमेरिका क्या कुछ करता है और रूस इसमें क्या करेगा, साथ ही ताइवान के बारे में अगर हम बात करें तो ताइवान इसको किस तरीके से देखा गया, ये अब सब आने वाले समय में पता लग पाएगा कि क्या कुछ होता है। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा और ऐसी ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली और हमारा खास शो तहकीकात, हर खबर की तह तक।